मधुश्रावणी जे मनायल जाइ छै एकर की कारण छै, मूल उद्देश्य की छै? ई पार्वती शिव जी के लेल केने छथिन, तो इएह लेल कहै छै लोग पति के लेल कयल छै, पति के लंबी आयु के लेल कयल जाइ छै, पति स्वस्थ रह सब चीज रह इएह के लेल कयल जाइ छै। यानी पति से कहियो झगड़ा नहीं हुआ, तकरार नहीं हुआ? हाँ, पार्वतीये केने छथिन शिव जी के लेल, तो ई रूल पहले से मनायल गेल छै, बहुत पुराना छै ई रूल। एक तरह से रिश्वत भेले, रिश्वत दै छै भगवान के। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बेलवार गांव है, और बेलवार गांव पीछे हमारे देख सकते हैं संकट मोचन मंदिर है, और बेलवार चौक पे इस वक्त हम हैं। आस्था का पावन पर्व जो मधुश्रावणी है, सावन आते ही मधुश्रावणी का गीत हमें हर जगह सुनने को मिलता है, और वही मधुश्रावणी का जो त्यौहार यहाँ पर आस्था का जो पर्व चल रहा है, इससे पहले का वीडियो में आपको हम दिखाए थे ढंगा वेस्ट में कलवाही प्रखंड अंतर्गत। आपने देखा था कि किस तरीके से वहाँ भावना झा के सहेली के साथ सभी लोग वहाँ पर आस्था का पर्व किस तरीके से मना रहे थे, और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। और उन लोगों ने बताया था कि 15 दिन का जो ये पर्व था, आस्था का पर्व, वो मलमास जो कि अधिक मास भी कहते हैं, उनके वजह से 15 दिन की जगह पे 45 दिन का हो गया था। और ये 45 दिन का जो पर्व है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है, ये बता दें कि आपको नवविवाहिता के लिए जितने भी त्यौहार मिथिलांचल में मनाया जाता है उसमें सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और आस्था का पर्व, पति की लंबी आयु के लिए सभी लोग यहाँ पर जो है व्रत रखते हैं, और किस तरीके से विधि विधान है, क्या किस तरीके से ये पर्व मनाते हैं, उसके विषय हम बात करते हैं। आपका नाम? निधि कुमारी जी, कहाँ से हैं आप? बेलवार। मलेमास और जो अधिक मास है उसके वजह से 45 दिन का यहाँ पे अनुष्ठान किया जा रहा है, और एक तरह से इसको तपस्या भी कहते हैं। तो क्या ये जो 15 दिन की जगह 45 दिन हुआ, तो क्या लग रहा है, ये आप इतना दिल से मना पा रहे हैं कि परंपरा है इसके लिए मना रहे हैं? ई 15 दिन के ही होइ छै, ए मलेमास पड़ि गेलै, एहि के वजह से 45 दिन मनायल गेल छै एहि बेर। कि शुरुआत जो आप लोग कर रहे थे अनुष्ठान, क्या प्रक्रिया था, क्या तैयारियां थी? पहले दिन नहाय खाय होइ छै, ओहि दिन से स्टार्टिंग भऽ जाइ छै सब चीज, ओहि दिन से फूल लोढ़ऽ के भऽ जाइ छै, फिर दोसर दिन पूजा होइ छै, बिसर के पहले गौरी के होइ छै, ओकर बाद बिसर के होइ छै, चनाई के पूजा होइ छै, फिर शाम में फूल छिटल जाइ छै दिन में, फिर ओ शामे जाइ छै, फिर दोसर दिन फूल छिटल जाइ छै। और ये जो पूजा समाप्ति होइ छै 45 दिन जहन अहाँ सबके पूरा भऽ जेतै, तऽ 45 दिन आखिरी दिन कोन तरह से अहाँ सब ई अनुष्ठान के प्रक्रिया पूरा भऽ जेतै? ओ 15 दिन होइ छै, ओहिमे दोसर वहाँ नहाय खाय होइ छै, पूजा होइ छै, सब चीज फूल जे लोढ़ि कऽ जाइ छै ओ रहै छै, और टेमी दागल जाइ छै, आ गौरी के पूजा होइ छै, सब चीज वहाँ सेमे होइ छै। अंतिम दिन जे छै अहाँ सब नैहरा में छियै एखन? हाँ, नैहरा में छियै। तऽ ससुराल के सामान अबै छै कि? हाँ, पूरा ससुराल के सामान आबि जाइ छै, 45 दिन के लेल ससुराले से सबटा सामान आयल गेल छै। और अंतिम दिन की अहाँ सब जमीन पर सुतै छै? नहीं, एहन कोनो नहीं छै रूल। तऽ एहिमे जे छै से अहाँ सब जे छै से कथा सेहो सुनै छियै? हाँ, कथा सुनै छियै। के सुनबै छथिन कथा? दादी सब, बूढ़ सब जे से सब सुनबै छथिन। हाँ, बहुत नीक लागे छै, एक सने सब आदमी भेटै छियै, बहुत सुंदर लागे छै। तऽ की लागि रहल है एखुनका जे परंपरा चलि रहल छै, जेना कि अधिकतर देखल जाइ छै, अहाँ तऽ गाँव में छियै, बेलवार में छियै, बेलवार से बाहर जे लोग रहै छथिन कि ओ अपन ओ सब केना मनबै छथिन, बाहर मनबै छथिन कि हुनका सबके की यह विधि व्यवस्था छै एही प्रकार से? सबके विधि व्यवस्था एनाही रहै छै, जिनका मन भेल से बाहर गेलथि, नहीं तो घरे में लोढ़लथि, ई पूरा नियम एनाही रहै छै हर जगह के लेल। तो यहाँ हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारा चैनल है मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, हिंदी चैनल है, लेकिन क्योंकि मैथिली में इतना मिठास है, और ये सब गोटे बोल चल मैथिली में, तो हमरो मैथिली रुक अपना आपके रोक नहीं पेलहुँ, हम मैथिली में बात कर लगलहुँ। और वास्तविकता यह है, मैथिली एहन भाषा नहीं है, एते मधुर भाषा कतौ नहीं है, और मिथिला के जे धरोहर है, कहै छै अहाँ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई कतौ पूरा देश में अहाँ कतौ रहू जीविकोपार्जन के लेल, लेकिन जे एहि मिट्टी के जे खुशबू है, क्या कि कहै छै जे देश के धड़कन जे छै से गाँव में बसै छै। और अहाँ सब देख सकै छियै जे ई नवविवाहिता जे छथिन हुनका सब लेल तपस्या छनि, और 45 दिन के तपस्या कऽ रहल छथिन, और हर केकरो चेहरा पर मुस्कुराहट छै। इहो नहीं छै जे परंपरा चलि रहल छै तऽ जबरदस्ती मनबै छथिन, सेहो नहीं छै, बल्कि हिनका सबके नीक लागि रहल छै। केहन लागि रहल है? बहुत नीक लागे छै, बहुत। अच्छा, एकटा चीज सच सच कहू, 15 दिन के छलैया, 45 दिन के भेलै, खुशी भेला कि दुखी? सही खुशी होइ छै ना, बहुत नीक लागे छै, घूमू हर जगह, सब भेंट करू, मिलू, एक बहुत नीक लागे छै। हमरा सबके एहन अवसर भेटले, एहि बेर हमर सबके शादी भेलै, और 45 दिन के बहुत नीक लागे छै। अच्छा, एकटा चीज कहू, अहाँ एखन कहलियै टेमी दागऽ के जे प्रथा छै, की लागि रहल है, ई प्रथा सही छै? एके पीछा कोनो कारण, क्या कि जते परंपरा से चलि एलै है, अहाँ सबके जतेक चीज भऽ रहल छै, कोनो ओहिमे कारण रहै छै, बिना कारणे परंपरा तऽ नहीं चलै छै। की लागैया टेमी दागऽ के जे प्रथा छै, ई सही छै कि गलत छै?
सही छै, औरत के हमेशा साहसी मानल जाइ छै। ओ अपना देह से एकटा संतान के उत्पन्न करै छथि तऽ हुनका में ई साहस के जांचक लेल एक तरह से कहल जाय, पहले से हुनका ई शक्ति रहऽ के चाही, सएह के प्रतीक मानल जाइ छै। अहाँ के नाम? निधि। अहाँ सब देख सकै छियै, ई बता दी कि जे हिसाब से टेमी दाह के जे प्रथा छै, एहिके लेल जतेक एहिठाम छथिन नवविवाहित महिला, हिनका सबके एकेटा कथन छनि जे कोनो ने कोनो कारणे ई साहसी कि महिला जे छै से अपन जहन नैहरा से ससुराल में जाइ छथिन तो ओहिठाम जाकऽ ओहिमे जे ढलै छथिन, कोनो भी प्रकार के कष्ट होइ छथिन तऽ जेना धरती माता हर बोझ के सहन करै छथिन, तहिना हिनका सबमे सोहऽ के जे शक्ति होइ छै वो बढ़ै छै। कि अहाँ के ना की नाम है? अंजलि कुमारी। मधुश्रावणी है, आप लोग क्यों मनाती हैं? पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं। आप लोग 16 सोमवारी व्रत भी करते हैं? हाँ करते हैं। तो क्या पति को पाने के लिए 16 सोमवारी व्रत किए थे क्या? हाँ किए थे। तो 16 सोमवारी व्रत आप किए, पति को पा लिए। अब यहाँ जो मधुश्रावणी का जो आप लोग व्रत कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये तपस्या कर रही हैं, और ये जो 45 दिन का आप लोग का तपस्या है, उसके बाद पति की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि सारी चीज़ आप महिलाओं के लिए ही है, पति को कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे मिल जाता? नहीं नहीं, पति भी बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोग पति के लिए कुछ कर पाते हैं। जी क्या बोल रहे हैं? ई तो सौभाग्यशाली अपना आप के मानू कि अहाँ के मौका भेट रहा है कि अहाँ कर रहल छी, बहुत नीक लागे छै। 19 साल पर ही भेले है, मलेमास पड़ले है। 19 साल के बाद हमरा सबके सौभाग्य भेल जे मतलब सावन में अथी मलेमास पड़ले है। मलेमास पड़ल छले से पहले हो, पर पहिल बेर सावन में मलेमास पड़ले, जैसे ई 45 दिन के भेले है से हमरा सबके बहुत बहुत खुशी भ रहल है। बहुत बढ़ चढ़ के हम सब भाग लेलो हैं, हमरा बहुत मन में उमंग गई छै चीज। क्या नाम है आपका? रिंकी कुमारी। जी कहाँ से आप? बेलवाड़ से। तो कैसा लग रहा है आप लोग मधुश्रावणी? अच्छा लग रहा है। किनके क्यों करते हैं आप लोग? पति के लिए करते हैं। जी आपके पति कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा लगता है या दिल्ली में अच्छा लगता है? मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है। जी आप अपना नाम बताइए। अंजलि कुमारी। आप कहाँ से हैं? हम बेलवार गांव से हैं। और आपके पति कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा, ये बताया जाता है कि मधुश्रावणी का जो आप लोग ये पर्व मना रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जाता है कि आस्था का पावन पर्व है, और जब अंतिम दिन होता है तो पति की मौजूदगी होना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, पति की मौजूदगी होना ही चाहिए उस दिन। पति कहाँ है आपके? बेंगलोर में है। तो क्या बेंगलोर जो जगह आप बता रही हैं IT शहर कहा जाता है, तो बेंगलोर से क्या लगता है कि जिस दिन अंतिम दिन होगा कि आपके पति यहाँ आने वाले हैं? नहीं, वो तो नहीं आ पाएंगे, पर उनको आना चाहिए। हाँ। तो हमें लगता है चैनल के माध्यम से इनके पति भी देख रहे होंगे, उनको आना चाहिए, अगर लगता है तो आ सकते हैं। वैसे आप ये बताइए कि अगर पति नहीं आते हैं तो विकल्प क्या रहता है? तब तो हो ही जाता है, मतलब भाभी लोग या मतलब देवर सब रहना चाहिए उनमें। तो मेरे देवर आ रहे हैं, मतलब हस्बैंड नहीं आ रहे। तो अंतिम दिन जी कुछ बोल रहे हैं? अरे विधकरी जे रहै छथिन ना, उएह सबटा करै छथिन हुनकर, जेनाकि किनको नहीं एलखिन ना ओ, तो उनकर विधकरी सबटा करै छथिन। तो यहाँ एतऽ कहि रहल छथिन जे विधकरी सब रहै छथिन, ओ सब मिलकर जे छै से कऽ दै छथिन। तऽ विधकरी कऽ दै छथिन तऽ पति नहि रहै छै तऽ पति के जे छै से अनुपस्थिति में विधकरिये कऽ दै छथिन। हाँ हाँ, हुनकर सबटा काम उएह करै छथिन। नहीं, मेन तो पति के छै, पर नहीं आबै छथिन तहन तऽ करऽ पड़ै छै ना, नहीं एथिन तऽ की करतै। ऑप्शन में छथिन ओ विकल्प में जे ओ नहि। अच्छा, अहाँके ई पता अछि कि जे अंतिम दिन छै ओहिमे ससुराल से अगर एतै खाय लेल तखन अहाँ सब खेबै? हम बस के शुरुआते में सबटा ससुराले से आबै छै और लास्टो दिन ससुराले से सबटा आबै छै। अच्छा, की लागि रहल है ससुराल से जे अबै छै खाय के लेल अहाँ सब लेल, अनुना करै छी अहाँ सब? नहीं, देखियो ओ सबके ना अपन अपन अथी के छै, मतलब ककरो सासुर में होइ छै अनुना, ककरो में होइ छै नुना। जेना हम सब साँझ भोग के खा लेबै, रात में हम सब कुछ नहीं खा सकै छियै, बस पानी वानी पी सकै छियै, खाना वाना कुछ नहीं खा सकै छियै। एतऽ से जेबै खा लेबै साड़ी वाड़ी खोल के, ओहिके बाद किछु नहीं। और किनको किनको में रातों में खा सकै छी, वो अपन अपन गाँव के अथी पर रहे छै। से मायके में हम लोग में होता है कि रात में खा सकते हैं, और मेरे ससुराल में होता है हम लोग नहीं खाते रात में, तो वो हम रात में नहीं खा सकते, हम ससुराल के हो गए ना अब। और जो आप लोग ये जो आस्था का पावन पर्व जो मधुश्रावणी का 45वां दिन जो अंतिम दिन होता है, तो क्या अंतिम दिन किस तरीके से आप लोग प्रक्रिया? उससे एक दिन पहले हम लोग फिर नहाए खाए होगा, जितना सारा ये सब है सब कुछ हटा के फिर से कोबर लिखा जाएगा, फिर नया बिसर बनेंगे, सब कुछ नया होगा। और उस दिन टेमी सब कुछ होगा, फिर थोड़ा सा कथा भी बाकी है उसमें होगा। क्या नाम बताया आपने? रिंकी कुमारी। आप कहाँ से हैं? बेलवाड़ से। ये अनुष्ठान 45 दिन का अनुष्ठान क्या तकलीफदायक है या हर्षोल्लास के साथ मना रही है? उल्लास के साथ मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं आप लोग? कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पति की लंबी आयु हो, उसके लिए यहाँ पर जो मधुश्रावणी जो है ये परंपरा से चलते आ रहा है और यहाँ मना रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? रेखा। आप कहाँ से हैं? बेलवार।
तो आप क्यों मनाते हैं मधुश्रावणी का जो ये आस्था का पावन पर्व है, ये मिथिला में देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स को कि बिहार में मिथिला में ये जो मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और क्या लग रहा है, पीड़ादायक है? पति की लंबी आयु के लिए ये आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हमें 45 दिन का ये प्राप्त हुआ है, इसलिए अच्छा लग तो एक चीज़ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर किसी के चेहरा आप देख सकते हैं कि पूरे चेहरा पर वो खुशी प्रकट कर रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है, उनको सौभाग्य महसूस हो रहा है कि जो परंपरा से जो चलती आ रही है वो संस्कार को ये लोग हमेशा से जो है परंपरा को बनाए रखते हैं। अच्छा, कई बार देखा जा रहा है जो लोग बाहर चले जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि गाँव में जो संस्कृति है और कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए लोगों को बाहर रहना पड़ता है। वैसे आपके पति कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में है। दिल्ली में रहते हैं। तो एक चीज़ हमें बताइए कि आप अभी बेलवार में हैं और आपके पति दिल्ली में रहते हैं, आपको भी कुछ समय के बाद दिल्ली जाना पड़ेगा। वो तो वैसे दोनों में से दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली में और बेलवार में दोनों में अच्छा कौन सा लग रहा है? अब इएह नीक लागै छै, अपन मिथिलांचल बहुत नीक लागै छै। पर की करते, आदमी के अपन जिंदगी चलबऽ के लेल तऽ जाए पड़ै छै। आ ओ जतऽ रहथिन तते हम हुनकर संगे रहबनि। अच्छा, जीवन संगनी बन के अहाँ जतऽ पति रहथिन ओतऽ। तो एकटा चीज कहू कि अहाँ के मिथिला जगत में अपन जे मातृभूमि छै, कहै छै जे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के होइ छै। तो एहिठाम अहाँ के अपन जे जगह छै, अपन जे गाँव छै, ई अहाँ के क्या नीक लागैया? बहुत नीक लागै छै। एतऽ अपन बाबा दादा दादी हर एक कतौ अहाँ घर से बाहर निकलू, बौआ की हाल चाल, कहिया एलहुँ, मतलब एकटा होइ छै ने गाँव के, ई बहुत प्यार भेटै छै। शहर में अहाँ निकलू अहाँके केओ नहि चिन्हत, बल्कि कोनो सवाल जवाब नहीं, मतलब बहुत नीक छै गाँव, बहुत नीक लागै छै। शहर में रहै छै अपना से सब मतलब रखले, गाँव में रहै छै सबसे सबके मतलब रहै छै, एहि के वजह से गाँव में नीक लागै छै। और अपन जन्मभूमि रहै छै ताहि के वजह से गाँव में बहुत नीक लागै छै। पति कहाँ रहते हैं? गाँव में ही रहते हैं, टीचर है। गाँव में रहते हैं। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर। आपके पति कहाँ रहते हैं? दिल्ली। और आपके पति? दिल्ली। तो मोस्टली यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में उनके पति रहते हैं, लेकिन सभी लोगों को अगर देखा जाए तो अपनी जो मातृभूमि है उन्हीं से लगा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इनके मिट्टी से वो खुशबू आती है, यहाँ मैथिली भाषा है जो उनको अच्छा लगता है, यहाँ का रहन सहन अच्छा लगता है, यहाँ पर सभी लोगों से अपनापन अच्छा लगता है। लेकिन बाहर में बोलते हैं कि बाहर में रहते तो हैं, वो मजबूरी है इसलिए रहना पड़ता है। शुरुआत से लोग एखन तक जो परंपरा आबि रहल छै, की लग रहा है कोनो चीज़ में बदलाव होबा के जरूरी है कि सब कुछ सिस्टम से सही चल रहा है? बदलाव तऽ नहीं हमरा हिसाब से होबाक चाही। ई सब में पाबनि तिहार में बहुत नीक चलि रहल छै। जे कहै छथिन पहिलका दाइ सब, ओ सब बहुत नीक लागै छै करऽ में, और आनंदो बहुत आबै छै। जेना ई फुललोढ़िए छै, कते नीक लागै छै। एना हर साल पाबनि होइ छै हमरा सबके, एक साल तक बट सावित्री होइ छै, फिर साँझ पाबनि होइ छै। मेन ई फुललोढ़ी छै, ई ज्यादा दिन के होइ छै तऽ एहिमे ज्यादा आनंद आबै छै। फुललोढ़ी जे अहाँ सब करै छी तऽ एहि सबके लेल कते पहले से तैयारी शुरू कर दी? 1-2 महीने शादी होइ छै। एक तऽ पहले बात ओहे टाइम से शादी भेल जाइ छै, और फिलहाल में सबके मईए में शादी भेल छै, तऽ ताहि दुआरे सबके पहिले पाबनि भेल छै, तऽ 2 महीना पहले से ई चीज पाबनि के तैयारी में लागल रहै छै। यानी शादी भेला के बाद लगभग मतलब ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष दुनू जगह जे छै से हलचल रहै छै जे हमरा तैयारी करब। बहुत हलचल रहै छै, ज़्यादा ससुराल पक्ष में हलचल रहै छै, और कियाकि सबटा ससुराले से होइ छै ताहि के दुआरे ससुराले से ज़्यादा हलचल रहै छै। अच्छा, अहाँ सबसे एकटा चीज पूछऽ चाहै छी, जे अहाँ सबके देख रहल छथि, जे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई पूरा जे मेट्रो सिटी सब में रहै छथिन, अपन जे सभ्यता अपन जे संस्कृति छथिन, एहि सबके हुनका सबके की कहऽ चाहै छी, की संदेश देबऽ चाहै छी? संस्कार जे गाँव के जैसे जे दादा दादी के ओ संस्कार कखनो बिसरबाक नहीं चाही। जे मिथिला के छै ओ अलगे रौनक रहै छै, ओ बाहर में नहीं भऽ पाबै छै कखनो भी। बस एतबे कहबनि कि नहीं बिसरू, बहुत नीक छै, आनंद आयत, बहुत बहुत आनंद आबै छै। अहाँ करियौ, एक बेर देखियौ, मतलब जे दादा दादी छथिन कि जे बूढ़ पुरान छथिन, हुनका लग बैस कऽ देखियौ, हुनकर बात सुनियौ, एतेक अहाँके नीक लागत, आनंद आयत। सबसँ बड़का बात अहाँ खोजियौ, बहुत नीक लागत, बिसरियौ नहि। ई 5वीं मधुश्रावणी जिनका होइए ओ करू, बहुत आनंद आबै छै। तो इस वक्त आप देख रहे थे, यहाँ हम बेलवार चौक पे थे और संकट मोचन मंदिर, आप पीछे देख सकते हैं, बजरंगबली मंदिर को ही संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए हम संकट मोचन मंदिर कह रहे हैं। यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर मिथिला, जो कि बिहार के मधुबनी ज़िला के अंतर्गत, ये मिथिला में सबसे अच्छा आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जो नवविवाहिता हैं उनके लिए जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी तरह की पूजा है, अर्चना है, या आप बोल सकते हैं उनका जो आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है, उसमें सबसे
सुंदर और सबसे बेहतर अगर हम कह सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधुश्रावणी के लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष और जो मायके पक्ष है दोनों पक्ष जो है पहले से तैयारी करते हैं, तब जा कर के इतना सुंदर तरीके से ये लोग 45 दिन का ये तपस्या में लगे हुए हैं। और जैसे ही सावन शुरू होता है तो मधुश्रावणी का गीत आपको हर जगह सुनाई देने लगता है। तो अभी हम लोग मधुश्रावणी का गीत सुनेंगे इनसे।